प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। इससे पहले चैनल पर इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब कराया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस लेक्चर को देख के आएँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेटा आपको तब समझ में आने वाले हैं जब आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में इसके न्यूमेरिकलों को देखेंगे। ठीक है, देखो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा होगा पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। पारे की बेटा कितनी बूंदे हैं? पारे की कितनी बूंदी हैं? 27 बूंदे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से पारे की कितनी बूंदे हैं? 27 बूंदे। ठीक है, इनको क्या किया गया है? प्रत्येक को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। इस पर जो प्रत्येक बूंद पर वोल्टेज है वो कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बोल ये रहे हैं कि यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। इन 27 छोटी बूंदों को मिला के क्या किया गया है? एक बड़ी बूंद को बनाया गया है। इस तरीके से ये बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद है ना। तो कह रहे हैं बताइए इस बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, V डैश का मान पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग ये जानते हैं, मान ले रहे हैं कि ये जो छोटी बूंदें हैं प्रत्येक बूंद पर जो आवेश है वो Q है। प्रत्येक बूंद पर आवेश जो है वो क्या है? Q है। अब बेटा देखो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, ये 27 छोटी बूंदें मिली हैं तब एक बड़ी बूंद बनी है। तो इसका मतलब अगर हम बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q मान ले तो वो किसके बराबर होगा? ये Q कितने बार? 27 छोटी बूंदें हैं, तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो 27 Q के बराबर होगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा जिसको हमने कैपिटल Q माना है वो 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोल दिया 27 Q। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि 27 छोटी बूंदें जब मिली हैं तो एक बड़ी बूंद बनी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो 27 छोटी बूंदों का बेटा आयतन रहा होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर रहा होगा। 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, अब देखिए 27 छोटी बूंद का अगर मान लो इसकी जो छोटी बूंदें हैं इसकी रेडियस अगर स्मॉल r मान लें और जो बड़ी बूंद है उसकी रेडियस अगर कैपिटल R मान लें तो 27 छोटी बूंद का आयतन, बूंद जो है ना बेटा वो गोलाकार है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। स्मॉल r क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 27 r क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। अगर इस r का मान निकालोगे तो क्यूब जो है ना वो इस साइड आके क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। r जो है वो आ जाएगा कितना? क्यूब रूट 27 r क्यूब। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 27 से कितना निकलेगा? 3, और r क्यूब से कितना बाहर निकलेगा? r। तो ये एक अपने पास बेटा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि छोटी बूंद पर जो विभव होगा उन्होंने बोला है कि 10 वोल्ट है। जैसे हम लोग विभव का मान निकालें, छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव, तो विभव का हमने फार्मूला पढ़ा है बेटा, क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी बूंद पर विभव पूछा है तो बड़ी बूंद पर विभव कैसे निकालेंगे? उसका भी बेटा यही फार्मूला होगा। बड़ी बूंद पर विभव जैसे हमने V डैश बोला है तो फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा, अगर हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दें, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड से, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर फर्स्ट को सेकेंड से हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा बता? वह आ जाएगा V अपॉन V डैश बराबर। देखो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, आ जाएगा Q अपॉन स्मॉल r अपॉन में कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल R।
ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा v अपॉन वी डैश बराबर में ये आ जाएगा स्मॉल क्यू कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर कैपिटल क्यू। ठीक है, v का मान बेटा हम लोग को पता है, दे रखा था, कितना है 10, v डैश ज्ञात करना था, स्मॉल क्यू का मान यही है ना। अब देखिए, और यहाँ पर कैपिटल आर के प्लेस पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो रिलेशन निकाला है, कैपिटल आर के प्लेस पर लिख सकते हैं 3 स्मॉल आर, तो यहाँ आप लिख देंगे 3 स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल आर, और कैपिटल क्यू का हमें मान पता है कितना होगा 27 क्यू के बराबर, तो यहाँ से स्मॉल आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 अपॉन में वी डैश बराबर में 1/9, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी डैश बराबर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90, आगे विभव है तो मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन को बेटा लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, बोल रहे थे कि पारे की 27 छोटी बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक को 10 वोल्ट से आवेशित किया गया है और इन 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो हमने मान लिया कि माना ये पारे की 27 छोटी बूंदें थी, इनको क्या किया गया है, इनसे एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो हमें पता है कि ये 27 जब बूंदें मिली हैं तो एक बड़ी बूंद बनी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 27 छोटी बूंदों का जो आयतन रहा होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर रहा होगा। ये जो एक समान 27 छोटी बूंदें थी उनकी सबकी हमने त्रिज्या स्मॉल आर मान ली है, और सभी पर जो आवेश है उसका मान हमने मान लिया है क्यू। ठीक है, तो 27 छोटी बूंदों का आयतन कैसे होगा, 27 बूंद का आयतन क्या, बूंद गोलाकार है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता। ऐसी बड़ी बूंद की जो हमने त्रिज्या है वो कैपिटल आर मानी है, तो इसका जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसको सॉल्व करके हमने स्मॉल आर कैपिटल आर में एक रिलेशन निकाल लिया, और इसके बाद इस पर प्रत्येक बूंद पर विभव जो है वो 10 वोल्ट है। तो अगर हम छोटी बूंद पर विभव निकालें, है ना, तो विभव का फार्मूला क्या होता है, इससे पीछे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत विभव का फार्मूला, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर। ये छोटी बूंद पर है, ऐसी बड़ी बूंद पर अगर हमने विभव V डैश माना, इसी को ज्ञात करना, तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से दोनों इक्वेशनों को भाग किया है, तो यहाँ से अपने पास कुछ रिलेशन आए थे, स्मॉल क्यू कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके हमें वैल्यू पता है, सबको रख के सॉल्व कर लिया, तो अपना जो आंसर आ गया, बड़ी बूंद पर विभव पूछा था कितना होगा, तो बड़ी बूंद पर विभव होगा 90 वोल्ट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन है बेटा, लिखा होगा आसुत जल की 64 छोटी बूंदें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है और आवेश दिया गया है। देखिए आसुत जल की कितनी बूंदें हैं, तो कह रहे हैं 64 छोटी बूंदें हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा, बस ये है कि थोड़ा अंतर ये दिया गया है कि जो पहले वाले क्वेश्चन था उसमें जो बूंद थी उसकी ना तो हमें त्रिज्या पता थी ना हमें बूंद पर आवेश पता था। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, इसमें क्या है, हमें बूंद की त्रिज्या भी पता है और आवेश का भी मान पता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन है आसुत जल की 64 छोटी बूंदें कितनी है, जैसे मान लीजिए उसी प्रकार से ये इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट कितनी है, ये 64 छोटी बूंदें हैं। इन बूंदों से क्या किया जा रहा है, एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, एक बड़ी बूंद को बनाया जा रहा है। 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं, और ये जो छोटी बूंद है उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है पॉइंट में 1 mm। इसको भाई अगर आप अच्छा लिखेंगे, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.1 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि mm से मीटर में चेंज करने के लिए भाई 1000 से भाग लगाया जाता। थोड़ा आप इसको और अच्छा लगेंगे, दशमलव अगर यहाँ पर ले जाए तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर। त्रिज्या का मान पता है और आवेश भी दे रखा है, कह रहे हैं छोटी बूंदों पर जो आवेश है Q का मान वो बेटा दिया है 2/3 × 10⁻12 कूलम, ये आवेश दिया गया है। तो वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, बड़ी बूंद पर विभव बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख ले रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई कि 64 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा, छोटी बूंदों का जो आयतन होगा
वो बेटा बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, तो 64 छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और जो बेटा बड़ी बूंद बनाई है मान लीजिए उसकी रेडियस जो है ना वो कैपिटल आर है, तो वो क्या हो जाएगा बताइए 4/3 पाई कैपिटल आर। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 64 आर क्यूब बराबर आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब। जब आप आर का मान निकालेंगे तो क्यूब जो है ना इधर आके क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये 4r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हमें क्या पता है, हमें बड़ी बूंद पर विभव का मान पता करना है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे छोटी बूंद पर जो आवेश ये है, तो बड़ी बूंद पर आवेश जैसे हम कैपिटल क्यू मान लें, तो बड़ी बूंद पर आवेश किसके बराबर होगा, सभी बूंदों पर आवेश ये है 2/3 × 10⁻12, तो ये 64 बूंदे हैं, तो बड़ी बूंद पर आवेश यही 64 क्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 64 स्मॉल क्यू के बराबर। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, स्मॉल क्यू का जो मान है वो कितना है, वो है 2/3 × 10⁻12, ये हो जाएगा, इतने कूलाम आवेश हो जाएगा बड़ी बूंद पर। अब हमें बड़ी बूंद पर विभव का मान पता करना है, तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगा देंगे, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा देंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन में कैपिटल R। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है 9 × 10⁹। कैपिटल Q के प्लेस पर हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई है बताओ, इसकी वैल्यू आई है 64 गुणा में 2/3 गुणा में 10⁻12। ठीक है, और अपॉन में कितना है, अपॉन में हम इधर ही लिख दे रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि 3 भी बटे में है तो इसी के साथ ही आ जाएगा, अपॉन में R। और कैपिटल R की वैल्यू जो है ना भाई वो किसके बराबर है, देखो 3 तो ये वाला आ जाएगा, और कैपिटल R की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 स्मॉल r, है ना, और स्मॉल r की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1 × 10⁻4। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे 1 × 10⁻4। जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 3 से आप 9 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप इसको कैंसिल कर लें तो 4 का इसमें भाग लगाएंगे, 6 में तो 1 बार जाएगा 2 बचेगा 24 हो जाएगा, तो 4 का 24 में भाग लगाएंगे तो 6 बार चला जाएगा। ठीक है, घातें देख ले रहे हैं, देखिए घातें कितनी बचेंगी, जैसे आप देखें तो 16 का अगर आप 2 में गुणा करेंगे, देख ले रहे हैं एक बार, देखो 16 बचा है, 2 बचा है और 3 बचा है, तो 16 का आप 2 में गुणा करेंगे तो 16 का 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा, और गुणा में ये 3 और बचा है। घातें अगर आप देखें तो ये 9 घातें प्लस की हैं, -4 घातें जब ऊपर जाएंगी तो ये भी प्लस की हो जाएंगी, तो घातें अपने पास आ जाएंगी 9 ये थी 4 ये, तो 9 और 4 कितनी हो गई 13, और ये 10⁻12। इसको आप सॉल्व कर लें, गुणा करेंगे 3 का 2 में करेंगे 6, 3 का 3 में करेंगे तो 9, घात 10⁻1 बचेगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V बराबर 960, विभव है तो मात्रक क्या होगा वोल्ट। ये आपके क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बेटा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही था, है ना, बस पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमें उसमें आवेश का मान नहीं दिया था और स्मॉल r त्रिज्या का मान नहीं दिया था, तो हमने लोगों ने दोनों में कंपेयर कर लिया था। अब की बार के क्वेश्चन में क्या था कि आवेश भी दे रखा था कि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश कितना है और त्रिज्या भी दे रखी थी, तो हमने यहाँ से केवल ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ से ये रिलेशन निकाल लिया। छोटी बूंद पर जो आवेश था, अब ये 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहे, तो बड़ी बूंद पर आवेश 64 क्यू के बराबर होगा, तो 64 क्यू का मान दिया था, रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी बड़ी बूंद पर विभव पूछा था, तो विभव का बेटा हमें फार्मूला पता, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही थे। इसके बाद देखिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, ये देखिए आपका स्क्रीन पे लगा है। अगला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेट के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा।
संधारित्र की धारता दी है, धारता को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा? धारता को हम लोग लिखते हैं सी से। कितनी दी गई है? 25 माइक्रोफैरेड। 25 माइक्रोफैरेड। तो 25 माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6 फैरेड। धारता आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, धारता के बाद दिया है, कह रहे प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो 250 है। तो V बराबर जो है ना वो कितना है? 250 वोल्ट। तो ये पूछा गया है कि उनकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, आवेश का मान पूछा गया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर CV, है ना। जब हमने धारता वाला चैप्टर पढ़ा था ना, धारता जब पढ़ी थी तो ये बताया था कि Q बराबर फार्मूला क्या होता है? CV, है ना। इस तरीके से इसको पढ़े थे। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, है ना। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसी के अनुपात में, आवेश के ही अनुपात में उस पर वोल्टेज की वृद्धि होती है। तो Q जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। जब ये कांस्टेंट हटाया जाता, जब ये समानुपातिक निशान हटाया जाता तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है C। इस C को ही चालक की धारता कहते हैं। तो यहाँ से फार्मूला बना हुआ था। तो Q बराबर हम लोग CV फार्मूला इसमें लगा लेंगे, आवेश से ही पूछा गया है। तो Q बराबर C की वैल्यू कितनी है? देखो C की वैल्यू है 25 गुणा 10 की घात माइनस का 6 और V की जो वैल्यू है वो है 250। आप इसको हल करेंगे तो 25 और 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625 और ये 0 है तो 0 गुणा 10 की घात माइनस है। बाकी आप इसका आंसर अगर ऐसे लिखना चाह रहे हैं 6.25, तो आप 3 अंक दशमलव इधर लेके आए जिसमें 3 घातें जुड़ेंगी, माइनस 6 प्लस 3 होगा तो Q का मान आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात माइनस 3। आवेश है तो मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड संधारित्र, देखिए C का मान दिया गया है 100 पिकोफैरड संधारित्र। तो ये मान दिया गया है आपको C का मान दिया गया है 100 पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस 12 फैरेड। आप इसे अच्छा लिखना चाहें तो 2 घातें इसमें कम कर लें तो ये आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस का 10 फैरेड। 100 पिको फैरेड संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V का जो मान है वो कितना है? वो है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। कह रहे संधारित्र पर संचित आवेश, फिर से आवेश का ही मान पूछा गया। आवेश Q बराबर फार्मूला आप क्या लगाएंगे? CV। C का मान कितना है? 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 और V का जो मान है वो है आपका 100। 100 का मतलब 10 की घात 2 से होता है, तो आप इसे हल करेंगे तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 8 आ जाएगा। आवेश है तो कहे में होगा ये कूलाम। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान आसान से ही क्वेश्चन दे रखे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारता बतानी है। ये भी देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। दिया गया एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, तो वोल्टेज जो है वो कितना है? वो 1000 वोल्ट है से आवेशित किया जाता है। आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। तो Q का जो मान है वो 2 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो कह रहे हैं हमें धारता बता दो, संधारित्र की धारता क्या होगी? धारता C बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, C बराबर होता है Q अपॉन में V। ठीक है बेटा, तो C बराबर Q की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और V का मान 1000 है। 1000 का मतलब 10 की घात 3 होता है। इनको जब आप ऊपर ले जाएंगे, घातें प्लस की थी ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। 10 की घात माइनस 6, ये वाली घातें माइनस 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 9। धारता है तो मात्रक क्या होगा? फैरेड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या माइनस 9 आया, आपका आंसर दिया गया है 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 माइक्रोफैरेड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 और गुणा 10 की घात माइनस 6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, फैरेड। तो C बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 और 10 की घात माइनस 6 को हम लोग बेटा माइक्रो कहते हैं ना,
तो ये आंसर आ जाएगा माइक्रोफैरड। ठीक है, तो आप चाहे ये आंसर करें और चाहे ये आंसर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 5 नंबर तक हो गए हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को कितने वोल्ट पर आवेशित किया जाता है? 500 वोल्ट पर। तो देखिए V का मान दिया गया है कितना? 500 वोल्ट। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि एक प्लेट जो होती ना, उसको क्या किया जाता है? विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है, और दूसरी प्लेट जो होती ना वो अर्थ से संपर्कित हो जाती है। जैसे इस पर एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर प्रेरण के कारण माइनस का क्यू आवेश आ जाता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे दिया गया 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अगर हम कहें कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, तो C बराबर आपको फार्मूला पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, धारिता और बीच की दूरी, देखिए ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इसमें जो रिलेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। जैसे मान लें हैं कि प्रारंभ में जो दूरी है वो D है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसके बाद इसकी जो दूरी है ना वो आधी कर दी जाती है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब दूरी आधी कर दें तो देखो क्या होगा, अब की बार जो दूरी है वो प्रारंभ की आधी हो जाएगी, मतलब D/2। तो अगर ये दूरी आधी हो गई तो अब जो नई धारिता होगी C डैश, वो क्या होगी बताइए? C डैश जो धारिता होगी वो क्या होगी? धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D की जगह D डैश लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश के प्लेस पर भाई क्या लिख सकते हैं? D/2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो अगर आप इसको देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो प्रारंभ वाली धारिता थी, तो C डैश जो है वो बताओ किसके बराबर हो जाएगा? 2C के बराबर। आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि जो प्रारंभ में धारिता थी C, जब बीच की दूरी आधी कर दी गई तो अब जो धारिता, नई धारिता होगी प्लेटों के बीच की, वो कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग रिलेशन भी देख पा रहे थे, C और D में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? रिलेशन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। इस कारण अगर बीच की दूरी आधी की जाएगी तो जो धारिता होगी वो दोगुनी हो जाएगी, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करनी, नया विभवांतर बताना है। ठीक है, तो देखिए नए विभवांतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रारंभ में अगर हम लोग कंडीशन समझे, आवेश की बात करें तो देखिए आवेश तो दोनों पर सेम ही रहेगा, आवेश को नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल बीच की दूरी को चेंज कर रहे हैं। तो प्रारंभिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें, प्रारंभिक स्थिति में जो आवेश है उसको जैसे हम लोग बोले Q1 बराबर, ऐसे बोल सकते हैं ना C1 और V, इस तरीके से, है ना। और दूसरी स्थिति क्या है, जब हमने बीच की दूरी को आधा कर दिया है तो तब आवेश जो है ना, आवेश पर तो कोई इफेक्ट नहीं, वही रहेगा सेम ही, है ना। चलो अगर Q2 बोल दें इसको तो क्या आ जाएगा, जैसे हमने अगली धारिता को क्या बोला है C डैश, और वोल्टेज कह रहे हैं कितना होगा, तो मान लिया V डैश। ठीक है, देखो दोनों स्थितियों को हम लोग बराबर कर दे रहे हैं तो C1V बराबर आ जाएगा C डैश V डैश। ठीक है, वोल्टेज पूछा है क्या होगा, तो एक काम कर रहे हैं इसको बटे में ले आ रहे हैं, तो C1 अपॉन C डैश बराबर V डैश अपॉन में V, इस तरीके से रिलेशन बन गया। C1 जो प्रारंभिक धारिता है उसको हम लोग C मान ले रहे हैं, प्रारंभिक धारिता जो है उसे क्या माना है C, और जो बाद की धारिता है वो कितनी है, वो 2C है। वोल्टेज बाद वाला पूछा है और प्रारंभिक वोल्टेज दे रखा है कितना, 500 वोल्ट। ठीक है, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2V डैश बराबर कितना आ जाएगा 500, तो V डैश बराबर 500 बटे में 2 कैंसिल कर लेंगे तो V डैश का मान आ जाएगा 250 वोल्ट। तो जब बीच की दूरी बेटा आधी कर दी जाएगी
तो जो नया वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको क्या किया गया है 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। जब इसको 500 वोल्ट पर आवेशित किया जाएगा तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें धारिता का फार्मूला क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो वो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्योंकि बीच की दूरी सेकेंड वाली स्थिति में वो क्या कर रहे हैं कि जब इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो हमने धारिता मान ली है प्रारंभिक स्थिति में जब इसको 500 वोल्ट पर आवेशित किया गया तो C है, बाकी C का फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तब धारिता क्या होगी, तो नई धारिता C डैश का फार्मूला बेटा वही होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बस आज D नहीं रखना, D की जगह पर D/2 रखना है। D/2 रखा, इसको सॉल्व किया तो D/2 जैसे रखेंगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये प्रारंभिक धारिता वही C। तो जो नई धारिता होगी वो प्रारंभिक धारिता की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर 2 गुनी हो गई है तो हम लोगों को ये पूछा है कि बताइए कि जब बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तब नया वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज के लिए हम लोग यही वाला फार्मूला, या तो आप यहाँ से समझ सकते थे कि वोल्टेज का फार्मूला आप लोग पहले प्रारंभिक स्थिति में क्या लगा देते, प्रारंभिक स्थिति में वोल्टेज V बराबर Q अपॉन C लगा देते इस तरीके से, है ना। और सेकेंड वाली स्थिति में V डैश जो है ना वो क्या हो जाता Q अपॉन, इसे नई धारिता हमने C डैश निकाली है जिस तरीके से बोल देते C डैश, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल के फिर दोनों को भाग कर देते तो V अपॉन V डैश बराबर में क्या आ जाता, जब बेटा आप इनका भाग करते ना तो क्या आ जाता बताइए Q अपॉन C और Q अपॉन C डैश, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाता, ये कैंसिल हो जाता, तो V अपॉन V डैश बराबर C डैश अपॉन में C। V का मान उन्होंने दे रखा था कि V का मान है 500, V डैश ज्ञात करना है। C डैश की जो वैल्यू है ना, C डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है कि नई धारिता जो है वो प्रारंभिक धारिता की 2 गुनी हो जाएगी। प्रारंभिक धारिता C थी, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो 250 बार में, तो V डैश बराबर कितना आ जाएगा 250, और आगे क्या लिखेंगे वोल्ट। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तो जो नया वोल्टेज होगा वो कितना होगा 250 वोल्ट। चाहे आप ऐसे समझ लें और चाहे इस बात को ऐसे समझ लें। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर में तुरंत कन्वर्ट कर लें तो यह आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। 1 कूलाम आवेश है, Q का मान कितना है 1 कूलाम, तो कह रहे हैं बताओ विभव कितना होगा। इसमें आप बेटा फार्मूला या तो यही जो अभी तक हम लोग लगा रहे थे V वाला वो वाला यूज कर लेंगे, या हम लोग एक विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला जानते हैं, इससे पहले हम लोग ने डेरिवेशन भी किया है, होता था V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में यहाँ पर R, या R लिखें, या जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो उस विलगित गोली चालक की त्रिज्या को हमने लोगों ने A माना हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम यहाँ त्रिज्या को R मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या रख देंगे R, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता था किसी विलगित गोली चालक के जो विभव होता था उसका फार्मूला ये होता था। तो आप या तो इससे सॉल्व कर लें, या अभी तक आप जो फार्मूला लगा रहे थे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, या तो आप इससे सॉल्व कर लें, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, देखिए इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान दिया है 1 और R का मान दिया है 1 गुणा 10 की घात -2। -2 घातें जब ऊपर जाएंगी तो वो प्लस की हो जाएंगी, तो 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, तो 9 गुणा 10 की घात 11। बेटा विभव है तो मात्रक क्या होगा वोल्ट। ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे, या हो सकता है कि कभी कभार अब आगे के क्वेश्चनों में क्या होगा कि हो सकता है आवेश का मान ना दिया होता अगर इस क्वेश्चन में, फिर आपसे वोल्टेज पूछते तो फिर आपको विलगित गोली चालक की धारिता वाला फार्मूला ये यूज करना पड़ता। इससे भी हम आपको बता दे रहे हैं V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, जैसे हम लोग वैल्यू जानते हैं 1 यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, आप जैसे वैल्यू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो इसकी वैल्यू जो है ना
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वो आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 इंटू 10⁹9 और इंटू में r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू है 10⁻⁻²। ठीक है, यही तो है ना, r की जो वैल्यू है वो कितनी है, कहाँ चला गया, ये रहा, 1 गुणा 10⁻²। ठीक है, कुछ गलती हो गई है इसमें, विलगित गोली चालक की धारता का फार्मूला यही होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये थी, इसको तो हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, इसका आया था 9 गुणा 10⁻11। कितना विभव होगा ये पूछा था, तो विभव का हम लोग फार्मूला यही तो पढ़े थे। तो इसका जो मान होता है, चलो इसको हम लोग इसी टाइप से देख ले रहे हैं, इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम इससे देख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 7 नंबर था, है ना। इसको देखिए, ये विलगित गोली चालक की धारता का फार्मूला होता है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रहे थे। विलगित गोली चालक की ये धारता का फार्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, इस तरीके से, है ना। तो धारता नहीं, हमसे वोल्टेज पूछा था, तो वोल्टेज इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, लिखा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। बाकी आपको जो अभी फार्मूला बताया गया इसको भी याद रखना, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे के सवालों में। लिखा हुआ है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो r का मान दिया गया है, कितना, वो दिया 9 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁻⁻² मीटर, है ना। इसकी धारता तथा, क्या करना है, इसकी धारता तथा उस पर आवेश की गणना करनी है। धारता C का मान ज्ञात करना है और आवेश मतलब Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और कह रहे हैं जिसमें इसका विभव जो है ना वो 1000 वोल्ट है। ठीक है, 1000 वोल्ट। ठीक, इस तरीके से दिया गया। अब देखिए, अभी जो हमने आपको बताया था वो विभव लिख दिया था, वो गलत था, विभव नहीं बेटा, वो धारता का कोई फार्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, वो समझ नहीं पाए हम, है ना। तो C का मान आपसे पूछा गया है, तो देखिए किसी विलगित गोली चालक की धारता C का फार्मूला बेटा होता है, अभी बताया था आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, है ना। तो C बराबर, इसकी वैल्यू भी बताई थी कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9 और इंटू में r की वैल्यू देखिए कितनी है, r की वैल्यू है बेटा 9 गुणा 10⁻²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 1 गुणा 10⁻², इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, 1 गुणा 10⁻11। धारता है तो फार्मूला क्या होगा, फैरेड। ठीक है, तो पहले तो धारता पूछी गई थी, है ना, 1 गुणा 10⁻⁻, कितना आ गया, 11। अच्छा, आंसर वो पिको फैरेड दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 10 से गुणा कर लें, है ना, और 10 से भाग कर लें, इस तरीके से, है ना। तो ये एक घात जो है ना ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10⁻⁻12 फैरेड, और -12 घात को हम लोग पिको कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर 10 पिको फैरेड लिखें आप, या 1 गुणा 10⁻⁻11 फैरेड लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमें धारता पता चल गई है, तो आप वो अगले में हमसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं, धारता के बाद आवेश का मान और पूछना चाह रहे हैं। आवेश तो हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आवेश Q बराबर, फार्मूला जानते हैं CV होता है, तो Q बराबर C की वैल्यू देखिए, ये आई है, ये रखो या ये रखो, हम लोग इसको रखते हैं 1 गुणा 10⁻⁻11 और इंटू में V का मान 1000, 1000 का मतलब 10⁻³ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 गुणा 10⁻⁸ आवेश है तो मात्रक क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, लिखा है 1 फैरेड वैद्युत धारता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 1 फैरेड वैद्युत धारता, C का जो मान है वो कितना दिया है, 1 फैरेड, पूछना चाह रहे हैं गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी, R का मान पूछना चाह रहे हैं। तो किसी विलगित गोली चालक की धारता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, हमसे इसका मान पूछा जिसको बटे में ले आएंगे, तो फार्मूला R का क्या बन जाएगा बताइए, वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बटे में आएगा बेटा, और इंटू में यहाँ पे C, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है 9 गुणा 10⁻⁹ और C का जो मान है वो 1 दिया है, 1 दिया है,
सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। त्रिज्या है तो इसका मात्रक जो है ना वो मीटर होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें तो लिखा होगा धातु के दो गोलों में व्यास, धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नया है, ये आपकी नई किताब में ही मिलेगा। जो आपके पास अगर कुमार मित्तल की अगर पुरानी किताबें हैं तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपके पास नई किताब है, पुरानी किताब है, या अगर आपके पास किताब नहीं भी है, तब भी आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन ये है कि आप देख पा रहे होंगे जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उनका आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे साइड से यहाँ पर क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो इसी के साथ साथ आप क्वेश्चनों को नोट भी करते रहें, और बाकी जितना संभव हो सकेगा उतना अगर आप अपने इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर लेंगे ना, तो हम उसी पर आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे वहीं पर। ठीक है, चले देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बेटा कि धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। पहले गोले का जो व्यास है वो है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम त्रिज्या बोले R1 वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। अब दिख रहा होगा आपको। तो पहले गोले का जो व्यास था वो 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और दूसरे गोले का जो व्यास है, दूसरे गोले का जो व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर, तो इससे इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब समझते हैं, लिखा था इन्हें समान विभव पर आवेशित किया जाता है। दोनों पर वोल्टेज समान है। मान लिया पहले गोले पर जो विभव है वो भी V है, और जो दूसरे गोले पर विभव है वो भी हमने V ही मान लिया। समान विभव पर क्या किया गया, आवेशित किया गया। तो कह रहे गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताना है। पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए पहले वाले का सिग्मा 1 है और दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा 2 है। ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। अगर थोड़ा हम लोग समझें, इससे पहले जब हम लोगों ने गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था तो वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोगों ने जाना था। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा का जो बेटा फार्मूला होता है Q/A। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा देखिए, Q की जगह पर हम लोग अभी तक क्या लिखते आए हैं, Q की जगह पर हम लोग लिखते आए हैं CV। ठीक है, और अपॉन में ये A। अच्छा A क्या होगा यहाँ पर, V तो देखो वोल्टेज है, दोनों पर समान V ही रहेगा। क्वेश्चन ये है C क्या होगा। अच्छा C क्या है, इन गोलों की धारता है। और हमें पता है जो गोलों की धारता होती है, अभी पढ़े ना विलगित गोली चालक की धारता, वो बताइए क्या होती है। विलगित गोली चालक की धारता अभी पढ़े 4πε0, और इनटू में यहाँ पर हम लोग त्रिज्या पढ़े थे। अब जैसे पहले वाले गोले की बात करें, त्रिज्या का मान यहाँ पे क्या रखा जाएगा R1 V, और A क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर पहले वाले की बात करें R की जगह पर R1² हो जाएगा। 4π से 4π कैंसिल, एक R1 से एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम पहले वाले के लिए बना रहे हैं फार्मूला, तो ये इस तरीके से हो जाएगा σ1, है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, σ1 जो है ना वो बन जाएगा ε0 V/R। ठीक है, देखो ये तो बेटा अपना कांस्टेंट ही है, वोल्टेज भी उन्होंने कहा है कांस्टेंट है। तो अगर आप सिग्मा के लिए यहाँ पर रिलेशन देखें तो वो कैसा बन रहा है, देखिए त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। तो हमें अगर इनका अनुपात ज्ञात करना हो, σ1 अपॉन में σ2, σ1/σ2 अगर ज्ञात करना हो तो रिलेशन क्या होगा, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यहाँ σ1 है तो यहाँ पर R2 लिखेंगे और यहाँ पर R1 लिखेंगे। तो σ1/σ2 बराबर में R2 का मान देखो अपने पास कितना है, R2 का मान 2 है और R1 का मान 3 है, आ जाएगा 2/3। अनुपात में लिखोगे तो σ1/σ2 बराबर में आ जाएगा 2:3। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। था कुछ नहीं क्वेश्चन में बस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ये वाली चीज है ना।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हमने आपको कराए आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। अगले जो भी वीडियो होगा उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको यहाँ पर बातें बहुत अच्छे से समझाई जाए। वैसे हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। फिलहाल तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।